जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अचला सप्तमी पर। दोस्तों, अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, सूर्य जयंती, माघ सप्तमी व आरोग्य सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह त्योहार मनाया जाता है तथा व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देवता अपने 7 घोड़ों वाले रथ को लेकर प्रकट हुए थे। रथ सप्तमी को वर्ष भर की सभी सप्तमियों से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान के पूजन का अधिक महत्व होता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान सूर्य की कृपा से व्यक्ति की सभी बीमारियों का नाश हो जाता है। जिन दंपतियों को विवाह के कई वर्षों बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि सूर्य भगवान का पूजन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व उठ जाए और किसी पवित्र नदी में स्नान करे। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले। इस दिन लाल रंग का अधिक महत्व होता है, इसीलिए हमें लाल रंग ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेना चाहिए। तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्योदय होने के पश्चात ऐसे स्थान पर जाकर पूजा करें जहां से आपको सूर्य देवता स्पष्ट दिखाई दे। देखिए दोस्तों, कलयुग में यही एक देवता है जो साक्षात दिखाई देते हैं और सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। यदि हमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो हमारे सभी ग्रह मजबूत हो जाएंगे। तो हम पूजन सच्ची श्रद्धा व प्रेम से करेंगे। आप थोड़ी सी जगह को स्वच्छ कर ले, वहां गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र कर ले तथा वहां सूर्य भगवान को स्थान दे। फिर एक लोटे में ताजा जल भर ले। उस जल में लाल पुष्प डाले, लाल चंदन डाले, थोड़ा सा गुड़ डाले व थोड़ी सी तिल डाल ले, क्योंकि माघ के महीने में तिल का अधिक महत्व होता है। इसके बाद आपने जो सूर्य भगवान को स्थान दिया था वहां सूर्य देवता को दिखाते हुए तिलक करे, अक्षत फूल फल चढ़ाए। उसके बाद वस्त्र स्वरूप जनेऊ या फिर मोली चढ़ा दे तथा लोटे में भरे हुए उस जल से सूर्य देवता को अर्घ्य देकर प्रणाम करे। आइए अब भानु सप्तमी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल व बनावट पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने वहां आए। अब ऋषि तो तपस्वी होते हैं, वे बहुत अधिक दिनों से तप साधना में लीन थे। वह तप करके भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे। इस कारण उनका शरीर दुर्बल व कमजोर हो गया था। शांब उनके शरीर को दुर्बल व कमजोर देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर शांब की दृष्टता देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। अब श्राप के कारण शांब धीरे धीरे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने लगा। शांब की ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण जी ने उसे सूर्य देवता की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना आरंभ कर दिया। उसके फलस्वरूप कुछ ही समय बाद उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसीलिए जो श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र व धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य देव को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ माह के स्नान का पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके स्तुति करने से चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियां भी नष्ट हो जाती है। रथ सप्तमी से जुड़ी हुई दूसरी कहानी के अनुसार एक नगर में गणिका इंदुमती नामक महिला रहा करती थी। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था
और अब उसका अंतकाल बहुत नजदीक था। महिला चिंतित थी। वह अपनी समस्या लेकर मुनि वशिष्ठ जी के पास पहुंची और उसने सारी बात बताई। महिला ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी तरह का दान पुण्य नहीं किया है और अब मेरा अंत समय करीब है। कृपया मुझे मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताए। महिला की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने हल्के तौर पर कहा, माघ मास की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य हजारों गुना दान पुण्यों के समान होता है। रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाने वाला यह दिन स्नान के लिए बहुत ही खास है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दे और फिर दीपदान करे। व्रत का पालन करते हुए दिन में एक बार ही नमक का भोजन ग्रहण करे। गणिका ने गुरु वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए हर नियम का पालन किया। व्रत रखे जाने के कुछ ही दिनों बाद गणिका ने अपना देह त्याग दिया। रथ सप्तमी के दिन रखे गए व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग में इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। ऐसा इस व्रत का फल है। दोस्तों, हमारे यहाँ इस दिन को एक और देवता से जोड़ा गया है। वह है भैरव बाबा, जिन्हें भगवान शिव के 5वें अवतार भैरवनाथ कहा जाता है। हमारे यहाँ इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक जीवन में भगवान भैरव को भैरू महाराज, भैरू बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदि नामों से जाना जाता है। कई समाज के ये कुल देवता भी है और इन्हें पूजने का प्रचलन भी अलग अलग है, जो कि विधिवत न होकर स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बाबा भैरव के प्रत्येक मंदिर पर मेलों का आयोजन होता है तथा बड़ी संख्या में लोग इनकी पूजा करवाने व दर्शन करने इनके मंदिर पहुंचते हैं। जिन समाज के ये कुल देवता होते हैं वह इस दिन अपने पूरे परिवार सहित इनके दर्शन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह बाज औरत की झोली भर देते हैं। पीरियड संबंधी बीमारियों को भी यह ठीक कर देते हैं। इनकी पूजा करने वाले पुजारी को आम बोलचाल की भाषा में भोपा कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में आम जनता के बीच में यह तिथि बहुत महत्व रखती है। इसे बड़ी सप्तमी के रूप में माना जाता है तथा सभी लोग इस दिन व्रत रखते हैं। वर्ष 2024 में रथ सप्तमी का व्रत 16 फरवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। 16 फरवरी को सूर्योदय सुबह 6:59 पर होगा। स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:17 से 6:59 तक रहेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।